नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर दोबारा से आप लोगों के प्यारे से यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक ऐसी वैकेंसी जो उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो हाई कोर्ट यानी कि न्यायालय में काम करना चाहते हैं, या स्पेशली जैसे लिखा हुआ है इलाहाबाद, यानी कि जो बच्चे उत्तर प्रदेश के अंदर ही परमानेंट जॉब करना चाहते हैं और एक अच्छी जॉब के साथ साथ एक परमानेंट सेटलमेंट स्टेट के अंदर अपनी जो है वो जॉब को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मैं इसके अंदर पूरा आप लोगों को बताऊंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पोस्ट है वो कौन कौन सी होती हैं, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होती है, सैलरी इसमें क्या रहेगी, सिलेबस आप लोगों का क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और जो पोस्टें आपके पास 3,300 से ज्यादा पोस्टें हैं, इसमें अलग अलग पोस्टों पे किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। और मैं आपको बता देता हूं, इस पूरे सेशन को अगर आप देखेंगे तो मैं एक एक चीजें इसमें क्लियर करने वाला हूं, और लास्ट ईयर का पेपर भी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लगेगा कि ये एग्जाम में क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या अलग से मेहनत करने की इसमें जरूरत होती है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातें रखूंगा, जिससे कि आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे कि कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम्स को फिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है उसमें कौन कौन सी पोस्टें आती है। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट इसमें है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट इसमें है, पेड अप्रेंटिस की पोस्ट इसमें है, ड्राइवर की पोस्ट इसमें है, प्रोसेस सर्वेयर की इसमें पोस्ट है, स्वीपर कम फराज, ठीक है, ट्यूबवेल ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, पियोन एंड चौकीदार, ये सारी की सारी पोस्टें इसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग लोगों को अलग अलग पद पर जो है वो जो है चयनित किया जाता है। तो इलाहाबाद कोर्ट के अंदर ये सारी पोस्टें आप लोगों के सामने हैं, अपनी अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप लोग इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर देखिएगा किस तरीके से आपको जो है किस पोस्ट के लिए फाइट करनी है। बात करते हैं कि सर कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो एज लिमिट देखो 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 40 साल की एज है, यानी कि बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर होंगे। तो आपको सही रणनीति से सही तरीके से जो बच्चे उत्तर प्रदेश के अंदर जॉब करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। एज 18 से 40 साल रहेगी। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के हिसाब से 3 साल ओबीसी के लिए होता है और 5 साल एससी एसटी कैटेगरी के लिए दिया जाता है। अब क्वालिफिकेशन को अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन भी इसमें है, 12th भी है, 10th क्लास भी है, और भाई 6th क्लास के अंदर भी एक पोस्ट यहां पर देखने को मिलती है। यानी कि जिन बच्चों का पहले से ही एक विजन है कि भाई सरकारी नौकरी करनी है, तो हर एक क्वालिफिकेशन के लिए आप लोगों को इन सभी पोस्टों के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं कि किस पोस्ट में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, या आपका सिंपल सिंपल एक पेपर होगा। अभी वो नोटिस जब आएगा ना क्लियर तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो अब सारे पेपर ऑनलाइन होने लगे, हो सकता है कि इस बार ये पेपर ऑफलाइन ही हो। तो मेरे पास जो पेपर लास्ट ईयर का है वो ऑफलाइन पेपर ही है, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो सकता है। लेकिन अगर मान लो नहीं भी हुआ तो अगर पेपर ऑफलाइन होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा जब कंप्लीट इसका नोटिस आ जाएगा। अभी एक शॉर्ट नोटिस जो है वो जारी किया गया, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, स्किल टेस्ट क्या होता है। स्किल टेस्ट में जैसे टाइपिंग टेस्ट वगैरह होते हैं, तो टाइपिंग टेस्ट सारी पोस्टों पे तो नहीं होगा, जिस जिस पोस्ट पे रिक्वायरमेंट होगा वो मैं आपको अभी इसी सेशन में 2-3 मिनट के अंदर क्लियर करने वाला हूं। देखो भाई, आइए बात करते हैं सबसे पहले। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो रिक्रूटमेंट है वो 2024 के लिए है। ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है जो है यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट है। पोस्ट इसके अंदर वेरियस है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, टोटल पोस्ट अगर हम बात करें तो 3,306 पद जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। और मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे अभी एक शॉर्ट नोटिस के जरिए बता दिया गया कि 4 तारीख को हम अपने नोटिफिकेशन को जारी करेंगे, यानी 4 अक्टूबर से और 24 अक्टूबर तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, 4 अक्टूबर से लेकर और 24 अक्टूबर तक के में आप लोग इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका एक रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस आधार पर आप लोग उस फॉर्म के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, और मेडिकल एग्जामिनेशन भी इसमें आपका लास्ट में, क्योंकि हर एक सरकारी नौकरी में ये होता है। तो रिटन एग्जाम होगा आपका, स्किल टेस्ट होगा, मतलब मेन इसके अंदर रिटन एग्जाम है। स्किल टेस्ट में लिखा हुआ है एज पर द पोस्ट, यानी सभी पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा, कुछ ही पोस्टों के लिए होगा। जैसे स्टेनोग्राफर है तो होना ही होना है वहां पर ना, वो बताऊंगा आपको मैं।
लोकेशन जॉब हमेशा आप यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। और ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगा, या फिर जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो एक बार फिर दोबारा से आपको इंटीमेशन यानी कि आपको अलर्ट कर देंगे कि भाई आप लोगों का फॉर्म जो है वो आ गया है। शॉर्ट नोटिस जो जारी किया गया था उसमें शॉर्ट नोटिस जो रिलीज डेट थी वो 1 अक्टूबर को यानी कि कल जो था वो इसका नोटिस शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को 4 अक्टूबर से भर सकते हैं और लास्ट डेट आपकी 24 अक्टूबर तक रहेगी। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ पे एप्लीकेशन फीस वो भी 24 अक्टूबर रहेगी आपकी, और एग्जामिनेशन जो डेट है वो आपके अनाउंस की जाएगी उसी टाइम के अंदर। तो उसके लिए हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा और चैनल पे भी आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बात करते हैं सर कौन कौन सी वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। आइए वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जो पोस्ट है उसमें 583 वैकेंसी है। टोटल कितनी है? 3,306 में से 583 वैकेंसी इसमें है, जिसमें से 517 जो है ना वो हिंदी स्टेनोग्राफर की है और रिमेनिंग जो 63 है वो इंग्लिश स्टेनोग्राफर की है। स्टेनोग्राफर में 2 लैंग्वेज होंगी, हिंदी भी होगी इंग्लिश भी होगी। तो हिंदी वालों की वैकेंसी 517 यहाँ पर ज्यादा रहती है, हमेशा पहले भी ऐसे ही था, इस बार भी आपको वही देखने को मिला। और 63 वैकेंसी जो है वो इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए रहेगी। जो जूनियर असिस्टेंट है उनकी 932 वैकेंसी है। पेड अप्रेंटिस की वैकेंसी 122 है। ड्राइवर इसमें 30 चाहिए, यानी कि अभी ये जो टोटल आपको दिख रहा है वो 1667 दिख रहा है, यानी कि 1667 ये टोटल वैकेंसी आपको यहां पर दिख रही है जो ग्रुप सी की है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी और ग्रुप डी की है, तो ग्रुप सी की लगभग 1667 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ग्रुप डी की बात करेंगे तो ग्रुप डी के अंदर ये टू व्हीलर ऑपरेटर हो गया, प्रोसेस सर्वेसर हो गया, पियोन, ऑफिशियल पियोन, ठीक है, ये सब चौकीदार वगैरह, स्वीपर कम जो है ये सब जो है टोटल वैकेंसी आपकी 1639 है। तो 1667 और 1600 कितना 39, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने 3,306 वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। अब इनमें किस किस पोस्टों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है उस पर बात करता हूं मैं आप लोगों के लिए, ध्यान से समझना सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान से इस चीज को देखिएगा। स्टेनोग्राफर जो ग्रेड 3 है उसमें ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा, ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफर अलोंग विद द सीसीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय द, ठीक है, NIELIT, यानी कि यहां पर देखो ना सीसीसी क्या होता है ना, कंप्यूटर का एक कोर्स होता है, उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले। वो बन भी जाता है, ठीक है, वो आप सभी को पता होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस की जो है इंटरमीडिएट विद सीसीसी सर्टिफिकेट, सेम चीज है आपकी यहाँ पर, ठीक है। ड्राइवर के लिए आपका हाई स्कूल चाहिए अलॉन्ग विद द ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि ड्राइवर हो तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस की तो नीड आपको रहेगी रहेगी, ठीक है। ट्यूबवेल ऑपरेटर जो है उनको जूनियर हाई कोर्ट स्कूल, जूनियर हाई स्कूल विद एन इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ट्यूबवेल ऑपरेटर है तो उसके अंदर आपका ये यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन आपकी मैच करनी चाहिए। जो प्रोसेस सर्वर है उसकी हाई स्कूल चाहिए यहाँ पर सिंपल, ठीक है। उसके बाद पियोन हो गया, ऑफिस पियोन हो गए, इन सब के लिए जूनियर हाई स्कूल की आप लोगों को क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पर स्वीपर कम फरास है उनका क्लास 6 मांगा गया, तो ये वाली जो है स्वीपर की पोस्ट है ये मतलब ये 6th क्लास के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी हुई है। बाकी जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से इसमें देख लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको पोस्टों के हिसाब से यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या मल्टीपल टाइम इस वीडियो को थोड़ा आराम से देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मैंने आपको बताया कि रिटर्न एग्जामिनेशन आपका होगा। कैंडिडेट हैव टू क्लियर द फर्स्ट स्टेज विच इज द रिटर्न एग्जामिनेशन, आपको पहले रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद जो बच्चा रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करेगा वो स्किल टेस्ट में जाएगा। स्किल टेस्ट किस किस पोस्टों के लिए है? तो स्किल टेस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट, दिस स्टेज इज ओनली टेकन बाय द कैंडिडेट हु विल वर्क एज स्किल्ड वर्कर सच एज द स्टेनोग्राफर। अब ध्यान से समझ लेना, जो स्टेनोग्राफर होंगे उनको स्किल टेस्ट देना होगा, जो क्लर्क होंगे उनको स्किल टेस्ट देना होगा, जो इलेक्ट्रीशियन है उनको यहां पर जो है स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। बाकी में सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं, अभी देख लीजिएगा। देखो ग्रुप सी के अंदर बात करें तो ग्रुप ग्रेड 3 है, सैलरी स्ट्रक्चर देख लीजिए, 2800 ग्रेड पे इसका रहने वाला है। सैलरी आपकी यहां पर जो पे स्केल है वो 5200 से लेकर और 20,200 तक जाएगा। जूनियर असिस्टेंट का जो ग्रेड पे है वो 2000 है, पेड अप्रेंटिस का 1900 है, ड्राइवर का 1900 है। तो ये हमारे ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप डी में अगर बात करें तो यहाँ पर 1800 ग्रेड पे होता है, ठीक है। ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, पियोन, ठीक है, चौकीदार और ये स्वीपर, इन सब का देखो इसका फिक्स है भाई 6000, इस समझ लेना इस चीज को,
ठीक है, इनका जो ग्रेड पे है वो 6000 बिल्कुल फिक्स रहेगा, फिक्स लिखा भी हुआ है स्पेशली। बाकी आप लोगों के सामने 5200 से लेकर 20,200 तक वेरी करेगा। ठीक है, देखो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि हाई कोर्ट एक ऐसी जॉब होती है जिसमें कि आप लोग डायरेक्ट ऐसे ऐसी जगह आप वर्क कर रहे होते हैं जहां पर सारे के सारे केसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप बड़े बड़े जो अधिकारी लोग होते हैं उनके साथ आप लोगों का उठना बैठना होता है, तो ये इसलिए लोग इस जॉब की बहुत ज्यादा जो है वो डिमांड रखते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर सर इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी फी क्या रहेगी? हाईकोर्ट एप्लीकेशन फीस 2024 की क्या रहेगी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए? देखो अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, ये सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप इसको अपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ये ग्रुप डी के लिए है। ठीक है, और जो ग्रुप सी यानी कि इसके लिए जाएंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस इसमें रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? क्योंकि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सीधा समझना। आप सिलेबस में क्या होता है, सिलेबस में आपका मैथ्स भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, इंग्लिश भी, जीके, जीएस और हिंदी, यानी कि यहाँ पर सटीक तरीके से तैयारी करने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। अब आप बोलेंगे सर इतना सारा कैसे आएगा, तो आपको मैं दिखा देता हूं। लास्ट ईयर का एक पेपर दिखाता हूं मैं आपको, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लगेगा कि असली कहानी क्या चल रही है। देखो भाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रीवियस ईयर पेपर 11 दिसंबर 2022 का पेपर है। एक बार बेटा इस पेपर पे नजर मारो, आओ फटाफट से देखो। देखो सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित इसमें से प्राथमिक गतिविधियों को पहचानिए। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को जो है इसको क्या करना है, सेट करना है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद आप देख पा रहे हैं, यानी कि ये पहला सेक्शन आप लोगों को जो है जैसे EAEPS का आशय, यानी कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। फिर आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि जीके जीएस के साथ रीजनिंग भी स्टार्ट, बीच बीच में देखो मिक्स है, ऐसा नहीं है कि पहले आपके सामने जीके जीएस आएगा फिर आपका पास मैथ्स आएगा, सब मिक्स चलेगा चलेगा इसके अंदर, आपको तैयारी उस हिसाब से करनी है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आपका जीके जीएस फिर दोबारा स्टार्ट हो गया, इधर हिंदी है इधर इंग्लिश है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द एक्ट दैट वॉलेट द क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ यानी कि कहने का मतलब है अगर आप उच्च न्यायालय में जा रहे हैं तो आप लोगों को पॉलिटी की या फिर इस तरीके के लॉ की आपको एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तो सटीक तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, ये आप लोगों का पूरा देख पा रहे हैं। देखो बीच बीच में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, देखो रीजनिंग का सेक्शन भी है, सीरीज दिख रही है आपको 225 196 फिर क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार हाईलाइट करके दिखा रहा हूं मोटा मोटा कि रीजनिंग भी है इसके अंदर, जीके जीएस भी है, और फिर उसके बाद आपका मैथ सेक्शन भी यहाँ पर देखो, हिंदी भी है। देखो कुछ बच्चे बोलेंगे हिंदी आती कि नहीं आती, तो बेटा देखो हिंदी है रही। ठीक है, ये आपके पास हिंदी दिख रही है आपको, तो हिंदी का सेक्शन भी इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के सामने जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन बता देंगे। अब यहां से आपके पास मैथ्स स्टार्ट हो गया है, मैथ्स भी अच्छे खासे लेवल का आता है। देखो रेशो का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखाता हूं, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, बहुत ही बेहतरीन लेवल पर ये क्वेश्चन, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक अच्छे लेवल पर रेशियो का क्वेश्चन आता है। मैंने इसका मैथ्स का पेपर देखा था, ये देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो आप, तो सही तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि फॉर्म भर के डाल दिया। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें देखो आपका ज्योमेट्री का सेक्शन भी आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें ज्योमेट्री वगैरह भी पूछी जाएगी भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा मैथ्स का सेक्शन है। ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग जरा, ये देखो क्या बढ़िया बढ़िया ऑप्शन बना रखे हैं, एकदम जबरदस्त। ठीक है, तो ये पेपर लास्ट ईयर का है, क्योंकि प्रतीक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपकी इंग्लिश स्टार्ट हो गई है, इंग्लिश में भी आप लोगों का जैसे एरर डिटेक्शन आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, एंटोनियम सिनोनियम्स आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, फाइंड द करंट एंटोनियम बताना है आप लोगों को इसमें। ठीक है, तो ये आप लोगों को इस तरीके से आपको पूरा का पूरे पेपर 100 क्वेश्चन होंगे भाई, ये आपका वोकेबलरी, ये आपका पूरा है कॉम्प्रहेंसिव पैसेज है। तो 100 क्वेश्चन का ये पेपर आपका रहेगा, यानी कि टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। और जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखो आपके पास ये क्या है, ये क्लोज टेस्ट भी आया हुआ है भाई। तो जबरदस्त तरीके से इस पेपर को कंडक्ट कराया जाता है, डिमांड इस पेपर की बहुत अच्छी खासी रहती है। अब आपको बता दिया गया है पेपर को देखकर, जो बच्चे इस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और सटीक तरीके से एक एक चीजों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये मौका 2022 के बाद 2024 के ऑलमोस्ट अक्टूबर लास्ट में ही आ रहा है, यानी कि 2-3 साल में ये वैकेंसी देखने को मिलती है भाई। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए एक स्पेशल बैच आप लोगों के लिए पीडब्ल्यू ऐप पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा हुआ है। प्राइस इसका मात्र 699 रुपए रहेगा, कंप्लीट बैच विद टेस्ट सीरीज, यानी कि इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, यानी कि इस एग्जामिनेशन के बेस पर आपको टेस्ट भी मिलेंगे। तो आप लोग चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरी टीम आप लोगों को दिखाई दे रही है, जिसमें मैं भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। बाकी सारे फैकल्टीज आपको हिंदी से लेकर इंग्लिश से लेकर जीके जीएस से लेकर रीजनिंग से लेकर कंप्लीट बैच आप लोगों के समक्ष ये रहा।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं आप लोग गवर्नमेंट कैटेगरी में जाके। बाकी ये जो पेपर मैंने भी आपको दिखाया, ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर मैं इस पेपर की पीडीएफ डाल दूंगा सेशन के बाद, और आपको अपकमिंग एग्जाम्स की भी नोटिफिकेशन या हमारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, होपफुली आप सभी को सब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो सेशन को सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके सभी को बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करिए, मौके बार बार नहीं आते हैं। थैंक यू सो मच।